नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को व्यू अकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर फिर से एक नए लेक्चर के साथ हम आप लोगों के सामने हैं। बच्चों, हम आज क्लास 9th के पॉलिनोमियल्स के जिस हिस्से को मैंने छोड़ा था, आज उसी हिस्से को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, हमने क्लास 9th के पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने सबसे पहले लेक्चर में पॉलिनोमियल्स को समझा हुआ था। पॉलिनोमियल्स है क्या, है ना। मतलब चैप्टर 2.1 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो पहले वाले थ्योरी से आपको पूरे कंसेप्ट को क्लियर कराया था। उसके बाद हम सेकंड लेक्चर में हम पॉलिनोमियल्स जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझे हुए थे, है ना। आज उसी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स में शून्य बहुपद के शून्य को आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चों, हमने पढ़ा हुआ था कि अगर किसी पॉलिनोमियल्स को जीरो निकालना, किसी पॉलिनोमियल्स को जीरो निकालना है, इसका मतलब ये है कि उस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को ही जीरो कर दे। पॉलिनोमियल्स जीरो मतलब कि पॉलिनोमियल्स का जीरो का मतलब होता है, बहुपद का शून्य का मतलब होता है कि x या y या फिर कोई चर के स्थान पे एक ऐसी वैल्यू पुट कर दे कि पूरे पूरे वैल्यू को ही क्या कर दे, पॉलिनोमियल्स को ही क्या कर दे, जीरो कर दे। वही उसका जीरोस कहलाता है। बच्चों, ये चीजें हमने पिछली लेक्चर में समझ चुके थे। आज बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, क्वेश्चंस के जरिए उसको आगे बढ़ाएंगे, है ना बच्चों। चलिए आइए देखिए बच्चों, हमको कह रहा है कि वेरीफाई whether the followings are zeros of the polynomials indicated against them। इसका अर्थ है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य का। संगत मतलब ये जो x की वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल्स के लिए है। ये क्या है बच्चों, ये x की वैल्यू जो है ये इस पॉलिनोमियल्स के लिए है ना, कि आप इसमें x की वैल्यू ये पुट करके मुझे वो चेक करके बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल शून्य है, क्या उसके पॉलिनोमियल्स के शून्य है, क्या उस बहुपद के ये शून्य है क्या। देखिए हमें पता है कि किसी भी बहुपद में अगर x या y या t या a कुछ भी दिया हो और उस बहुपद का शून्य पूछे या जीरोस पूछे, तो इसका अर्थ ये है कि पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू ही जीरो आनी चाहिए, है ना। कि x और y या z के ऐसे कौन सी मान रख दूं जो उस पूरे पॉलिनोमियल्स को शून्य कर दे। अगर ये तो है क्या है, पॉलिनोमियल्स का वो बहुपद का वो शून्य है या नहीं, है ना। बच्चों, अगर आप पहले से ही x और या y की वैल्यू दे दिया गया है तो इसका अर्थ ये है कि वो पूरे पूरे पॉलिनोमियल्स को शून्य कर देगा, है ना। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू ये है तो और इसका चेक करना है हमें इसमें कि ये इसका बहुपद का ये शून्य है या नहीं, जीरोस है या नहीं। इसका सेंस क्या बनता है कि इसका मतलब है कि इसको रखने पे इस पूरे वैल्यू को ये शून्य कर देगा, है ना, पूरे बहुपद को ही शून्य कर देगा। तो वो चेक करते हैं कि शून्य कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। आइए देखिए, जो शून्य कर देगा इस बहुपद को, इस पॉलिनोमियल्स को, वही उसका शून्य होगा। तो चेक करते हैं बच्चों, हम इस x के लिए हमको क्या रखने के लिए कह रहा है, तो x के लिए हमें माइनस का 1/3 रखने के लिए कह रहा है। तो हर एक जगह जहां पे भी x है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू -1/3 प्लस 1। बच्चों ये देखिए, ये दोनों आपस में मल्टीपल कर रहा है, ये दोनों आपस में क्या कर रहा है बच्चों, मल्टीपल। तो मल्टीपल में आपने पढ़ा है कि मल्टीपल में क्रॉस मल्टीपल होता है। अच्छा सुनिए बच्चों, जिस भी बच्चों को चाहे 9th या 10th में मतलब कैलकुलेशंस में कहीं दिक्कत आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिवाइड्स को, जो रूट्स वाले डिवाइड्स होते हैं, रूट्स वाले कैलकुलेशंस होते हैं या फिर एक्शंस वाले कुछ ऐसे चीजें होते हैं, तो उसको कर नहीं पाते, कैलकुलेशंस देख के डर जाते हैं। तो मैं एक सीरीज ला रहा हूं, सीरीज में कैलकुलेशन बेस्ड पूरे अध्याय में जितने भी चैप्टर है, चाहे क्लास 9th के हो या 10th के, उस कैलकुलेशंस को ही पहले सॉर्ट करूंगा और कैलकुलेशंस को पहले हम उस अध्याय में जितने भी कैलकुलेशंस, चाहे वो प्लस का है या माइनस का है, उस सब्जेक्ट में, उस चैप्टर में जितने तरह के कैलकुलेशंस है उस सारे कैलकुलेशंस को हम एक सीरीज में लेकर आएंगे। पहले एक चैप्टर का या 2 चैप्टर को एक साथ पूरे कैलकुलेशंस को लेकर आऊंगा, फिर 3rd या 4th चैप्टर को एक साथ लेकर के आऊंगा, ताकि आपको जो कैलकुलेशन जो भी है, अगर प्लस का है, माइनस का है, डिवाइड का है, रूट का है या फिर
एक्सपोनेंट का है, पावर का है, अगर उस सब में कहीं भी दिक्कत आएगा तो उस हम ये सीरीज लाने वाले हैं जिसमें पहले आपको कैलकुलेशन से सिखाई जाएगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बच्चों को क्या होता है तो क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसको कैलकुलेशन ही नहीं पता है। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि कैलकुलेशंस आपको सिखाना है ना। तो हम एक सीरीज ला रहे हैं जो 9th और 10th के बच्चों के लिए कि हर एक पार्ट चैप्टर बाय चैप्टर हम उसके कैलकुलेशंस पे ही पहले फोकस करेंगे, उसके कैलकुलेशंस को आपको पहले सिखाऊंगा, है ना। तो आप सीरीज में बने रहिएगा, सीरीज को देख लीजिएगा, पूरे चैप्टर का हम आपको कैलकुलेशन समझा देंगे, है ना बच्चों। उसमें जितने तरह के कैलकुलेशन होंगे, आप प्लस है तो उसमें हम टाइम मैनेज कैसे करूं, लंबे लंबे मल्टीपल्स है उस पर टाइम कैसे मैनेज करूं, तो टाइम मैनेजिंग के साथ साथ कैलकुलेशन अच्छे से अच्छे हो जाए इस पे हम फोकस कर रहे हैं। और वो इसके लिए हम एक सीरीज बना रहे हैं, उस सीरीज में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, आपको और अच्छे बेहतर ढंग से मैथ समझ में आने लगेगी। बच्चों बहुत सारे का ऐसा होता है कि क्वेश्चन समझ में आती है लेकिन कैलकुलेशंस में दिक्कत कर जाते हैं, पूरे क्वेश्चंस खराब हो जाता है, पूरे आंसर उसका मतलब गलत हो जाती है। तो इसलिए हमारा फोकस है अब कैलकुलेशन पे, है ना बच्चों। चलिए अभी हम यहां पे देख लेते हैं बच्चों, ये देखिए ये दोनों यहां पे, ये एक तो 3/1 मल्टीपल -1/3। तो कुछ चीजें याद रखिए कि भैया मल्टीपल में साइन का भी मल्टीपल होता है, मल्टीपल में साइन का भी मल्टीपल होता है। इसको आसान भी किया जा सकता है। तो पहले बच्चों हम साइन का ही गुना कर दूं ताकि आपके लिए कुछ मतलब आपके लिए कुछ आसान हो जाए। तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, मल्टीपल या इन दोनों के बीच में हो रहा है ना बच्चों। बोर्ड मास को याद रखिएगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होता है। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहां पे हमने कर दिया पहले माइनस, अब इसको कर दिया 3/1 इंटू 1/3 प्लस में 1। बच्चों अब इस दोनों के बीच में आपको ये साइन नहीं दिख रहा होगा, है ना। क्यों, ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो गया। देखिए जिस बच्चे को आता है वो तो आसानी से कर जाएंगे बच्चों, है ना, वो कर जाएंगे। लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए कौन है, तो उसके लिए मैं हूं, मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों। अब मल्टीपल में होता क्या है, तो मल्टीपल में क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो आपको उससे आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए क्रॉसली कट रहा है तो काट देंगे, क्रॉसली कट रहा है तो काट, हाँ भैया क्रॉसली तो कट रहा है, 3 1 जा 1 टाइम्स में, अब ये कट गया। तो अब क्या बच गया है, तो जो ऊपर में बचा है उसको ऊपर को ऊपर से गुना कर दीजिए, नीचे को नीचे से गुना कर दीजिए। तो देखिए ये तो माइनस में रहेगा, एक को एक से गुना करेंगे तो एक, और एक को एक से नीचे भी गुना करेंगे तो एक, इधर प्लस में आ गया एक। बच्चों नीचे में एक रखिए या नहीं रखिए बात बराबर है, नीचे का एक खत्म, क्योंकि नीचे में एक की कोई महत्व नहीं बन जाती है। ये देखिए अब यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस अब क्या हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 1 में से 1 घटाइए, तो 1 में से 1 घटाने पे क्या आ जाएगा 0, और 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, तो इसलिए हम 0 को 0 ही छोड़ देंगे। नहीं तो बच्चों इसमें साइन का भी ख्याल रखना पड़ता है ना। चलिए तो देखिए, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो x की वैल्यू जब हम -1/3 रखे इस पोलिनोमियल में, इस बहुपद में, तो इस पूरे बहुपद के वैल्यू को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो px, ये जो बहुपद है, इस बहुपद का एक शून्यक 1/3 भी है। ये जो बहुपद है 3x + 1, उसका एक शून्यक कौन सा है, तो 1 -1/3, तो इसको लिख देंगे का शून्यक है, एक शून्यक है, लिखेंगे यस -1/3 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल x, है ना बच्चों। यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अब इसमें चेक करेंगे, हमें इस बार 2 वैल्यू दे रखा है, इस क्वेश्चन के लिए हमें 2 वैल्यू दे रखा है ना। एक हमें x के जगह पे 1 और दूसरा x के जगह पे -1 पुट करके देखेंगे क्या इस पूरे बहुपद को शून्य कर पा रहा है क्या। तो जो शून्य कर पा रहा है, आपको एक चीज पता हो कि बच्चों यहाँ पे x की पावर 2 है, तो इसका मतलब इसके शून्य के नंबर कितने होंगे, 2 होंगे। इसके कितने शून्य निकलेंगे, जीरो निकलेंगे 2। तो चेक करते हैं क्या इसके शून्य है क्या। तो हमने क्या कहा कि ये x की जगह पे 1 रखने पर अगर इसके पूरे वैल्यू को शून्य कर दे
तो ही उसका शून्यक हो पाएगा वो। तो हम भी एक बार चेक करते हैं p, और x की जगह पे हम पहली बार में 1 पुट कर रहे हैं, तो x की जगह पे हमको क्या पुट करना, 1, और 1 का स्क्वायर ये लिख दिए, फिर माइनस का 1। बच्चों 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 को 2 बार मल्टीपल करना, तो 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 को 1 से गुना करिएगा तो 1 ही आएगा, तो ये 1 माइनस 1 ये हो गया 0। हाँ, तो मतलब भैया ये क्या है, ये x बराबर 1, मतलब यहाँ पे इस बहुपद का एक शून्यक तो 1 है। अब पुट करिए -1, क्या वो भी है क्या, तो फिर से दूसरे के लिए करते हैं। आइए यहाँ पे कि p, अब हम इस बार इसी क्वेश्चन के लिए हम माइनस का 1 पुट करके देखते हैं, तो x का स्क्वायर, तो x के स्क्वायर में आप क्या करेंगे, तो -1 का स्क्वायर, क्योंकि इस बार हम -1 रख रहे हैं, तो इसका स्क्वायर और माइनस का 1। तो बच्चों फिर से अब -1 का स्क्वायर पहले तो करिए, तो -1 का स्क्वायर करिएगा तो -1 को 2 बार लिखना पड़ेगा, क्या पता है क्या। तो अभी आपको हमने बोला है कि साइन मल्टीपल में साइन का भी गुना होता है, मल्टीपल में साइन का भी गुना होता है, मल्टीपल होता है। तो माइनस और माइनस होता क्या है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 का स्क्वायर करने गए तो पहले माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, और 1 को 1 से गुना किए तो 1। तो बच्चों ये इसका जो हम कैलकुलेशंस किए -1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं, फिर -1 ये क्या हो गया, 1 में से 1 गया तो 0। हाँ भैया इस बहुपद के लिए ये भी शून्यक है और ये भी शून्यक है ना, इस बहुपद के लिए ये दोनों शून्यक है। क्यों, तो इस पूरे पोलिनोमियल्स बहुपद को शून्य कर दिया है। क्या ये चीज समझ में आई क्या बच्चों, है ना। तो बहुपद में शून्य का आपने निकालना सीख गया। इस क्वेश्चन के लिए देखिए, देखिए बच्चों यहां पे अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इस क्वेश्चन में भी इसी तरह से 2 दे रखा है थीम, एक x बराबर 1 माइनस का 1/√3 और एक दे रखा है 2√3। तो ये जब ये आपको 2 शून्यक होंगे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, जिसका घात 2 हो तो उसके शून्यक की संख्या 2, घात 3 हो तो शून्यक की संख्या 3। ये चीजें हमने आपको लेक्चर 2 में मतलब बता दिए हुए थे बच्चों। अब यहाँ पे अब का वैल्यू पुट करिए, क्या ये वैल्यू भी इस बहुपद को शून्य कर पा रहा है क्या, अगर शून्य कर पा रहा है तो शून्य होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या जाता है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे हम लिख दिया p और x के जगह पे हमने माइनस का 1/√3 ले रहे हैं, माइनस का 1/√3 बच्चों देखिए 3 इंटू एक्स के जगह पे -1/√3 इसका स्क्वायर माइनस का 1। बच्चों कैलकुलेशंस देखिएगा, कैलकुलेशन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे ये चीजें ये देखिए, ये सबसे पहला काम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है ये -1/√3, तो इसका स्क्वायर कर दी। ब्रैकेट में क्यों डाल दिया हमने, क्योंकि 2 साइन एक साथ आ गया, प्लस माइनस एक साथ आ गया और इसके ऊपर स्क्वायर, तो इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया, इसको ब्रैकेट में हम डाल सकते हैं। अब इसका स्क्वायर करने जाइएगा तो हम यहाँ पे एक बार स्क्वायर करके दिखा दे रहे हैं, -1/√3 का स्क्वायर, -1/√3 का स्क्वायर, इसका मतलब इसको कितने बार लिखना पड़ेगा, 2 बार मल्टीपल पे फॉर्म में लिखना पड़ेगा। -1/√3 गुना -1/√3। बच्चों देखिए गुना में साइन का भी मल्टीपल होता है, तो पहले साइन का ही कर लीजिए, माइनस माइनस ये तो बच्चों प्लस हो गया, 1 को 1 से मल्टीपल किए तो 1, और √3 को √3 से जब मल्टीपल करेंगे, याद करिए जब वहां पे जब सेम सेम रहते तो पावर हटा लेता है, और इसके लिए एक फॉर्मूला भी आती है √a इंटू √a, अगर दोनों सेम हो तो ये रूट खत्म कर लेता है। तो ये दोनों मल्टीपल में है और बेस यहाँ पे क्या बच्चों सेम हो तो पावर इसका जो रूट जो था वो रूट हटा लिया है और ये अकेला बच गया। तो यहाँ पे ये चीजें देख लीजिए कि 1 को 1 से मल्टीपल किया तो 1, और √3 को √3 से मल्टीपल करने पे 3 आता है। और कैसे आया, तो ये वाले फार्मूला से, है ना, ये वाले फार्मूला से। फार्मूला याद भी नहीं है, अगर थ्योरी याद है तो आपको याद मतलब आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगी, है ना बच्चों। देखिए तो अब हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ये हो गया 3 इंटू, यहाँ पे हमने मल्टीपल किया तो इसका क्या आ गया 1/3, और यहाँ पे माइनस का 1। अब ये दोनों आपस में मल्टीपल हो रहा है तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 फ्रैक्शन वाले थे ये दोनों कट गए, ये फिर से क्या हो चुका है बच्चों 1/1 -1, और नीचे में 1 निकलने का कोई महत्व नहीं बनता है, तो इसमें नीचे में
इसको हटा भी सकते हैं या लगा भी सकते हैं, तो 1 माइनस 1 ये तो जीरो कर गया, ये क्या कर गया बच्चों, जीरो कर गया। तो मतलब ये इसका बहुपद का शून्यत्व है, इस पोलिनोमियल का, ये 1 बाय माइनस का 1 बाय रूट थ्री शून्यत्व है। अब दूसरे चीजों के लिए, दूसरे ये 2 बाय रूट थ्री के लिए चेक करते हैं, है ना बच्चों। तो अब देख लीजिए इसी क्वेश्चन के लिए हम क्या चेक करें बच्चों, p और 2 बाय रूट थ्री, 2 बाय रूट थ्री चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 तो रहेगा ही रहेगा, ये इंडिविजुअल है, हाँ 3 रहने दिए। अब x के जगह पे क्या पुट करना है, तो 2 बाय रूट थ्री का स्क्वायर, 2 बाय रूट थ्री का स्क्वायर, है ना बच्चों, और माइनस का 1, माइनस का 1। तो सबसे पहला काम किसका करना है, तो स्क्वायर का करना है। तो स्क्वायर का फिर से यहाँ पे इस कहा करूं, इस चीजों को मिटा दे रहा हूं, देखिए बच्चों, है ना, इसको मिटा दे रहा हूं, फिर से यहीं पे करूंगा। अब सबसे पहले ये ब्रैकेट का काम करिएगा, तो ब्रैकेट में काम करने गए तो 2 रूट थ्री और इनटू में 2 रूट थ्री, तो फिर से चीजें देखिए, ऊपर को ऊपर से मल्टीपल करने गए तो 4 हो गया, और रूट थ्री मल्टीपल करने गए तो क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, 3 हो गया। रूट से रूट क्या होता है, कैंसल हो जाता है, 3 बच गई। और वो भी कब कैंसिल होता है बच्चों, जब नीचे मतलब बेस सेम रहे तो ही कैंसिल, मतलब ये रूट कैंसिल हो सकता है ना, अगर नीचे में या कहीं पे भी बेस अगर अलग अलग हो तो रूट कैंसिल नहीं होता है ना। तो देखिए इधर, तो इसका जब स्क्वायर करने गए तो क्या आ गया, 4 बाय थ्री और माइनस 1। अब ये 3 से ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्रॉस मल्टीपल हो सकता है मल्टीपल के फॉर्म में बच्चों। 4 माइनस 1 यहाँ पे क्या कर दिया, ये 3, मतलब ये शून्य ले आया क्या, नहीं लेके आ पाया, तो इसका मतलब ये इसका शून्यक नहीं है, ये इसका शून्यक नहीं है। क्या ये चीजें समझ में आई क्या बच्चों, है। देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चंस के लिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चंस में हमें x के जगह पे m बाय एल कोई क्या दे रखा है, ये m बाय एल हम यहाँ पे नंबर के बदले हमको अल्फाबेट ही दे रखा है, उसको ही पुट करके देखिए। कैलकुलेशंस वही होता है बच्चों, कोई डरने की बात नहीं, जो चीजें आपको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो आप छोड़ कर रखिए, हम बताएंगे आपको, पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। और इसी चीज को बार बार अप्लाई करते रहिए ना, अप्लाई करिएगा कहीं ना कहीं तो आपको ये आंसर आ जाएगी और सीख भी जाइएगा। यहाँ पे p x के जगह पे हमको माइनस का m बाय एल पुट करना है, बस वही चीजें। l तो यूं ही रहेगा, हमको x के जगह पे रखना है बच्चों, तो x यहाँ पे है, मल्टीपल के फॉर्म में है, ये दोनों आपस में मल्टीपल कर रहा है, तो x के जगह पे हम रख दिया माइनस का m बाय एल और यहाँ पे प्लस का m। तो बच्चों यहाँ पे आप चाहे तो यहीं पे इसको काट दीजिए, या फिर पहले काट ही दीजिए बच्चों, ये l से l कट गया तो बच गया माइनस का m प्लस का m, और देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो m में से m घटाएंगे बच्चों, यही चीजें सब है। कुछ कुछ चीजें याद रखिए कि सेम में से, जैसे 5 में से 5 घटाए क्या आएगा, 0, 10 में से 10 घटाए 0, 8 में से 8 घटाए 0, 15 में से 15 घटाए 0, मतलब सेम में से सेम घटाने पे शून्य आ जाती है ना, सेम में से सेम घटाने पे शून्य आ जाती है, तो m में से m घटाने पे क्या आएगी, शून्य, सेम में से सेम, बस यही चीजें है। हो गया, ये भी शून्य कर दिया, मतलब हाँ ये भी इसके क्या है बच्चों, शून्यक है, ये भी इसके क्या है, शून्यक है। क्या ये चीजें समझ में आई क्या सारे बच्चे, देखिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और आप इस तरह के एनसीईआरटी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमने 4 ही क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप इस तरह से जितना आप आरडी शर्मा बना रहे आरडी शर्मा बनाओ, बहुत अच्छे ढंग से इस चीजों को कैप्चर करिए और बढ़िया से लिखिए। जो चीज समझ में नहीं है तो हमको पिन अप कर दीजिए या फिर हमको कमेंट कर दीजिए कि ये वाली चीज हिस्सा नहीं समझ में आया, हम उस चीजों को फिर से हम नेक्स्ट वीडियो बनाते समय हम उस चीजों को ध्यान में रखेंगे, फिर से बताएंगे, है ना बच्चों। यहाँ से देख लीजिए, है ना, हम आपको एकदम बेसिक से बेसिक लेवल पे लेके जा रहे हैं। देखिए जो बच्चे कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा भास्ट है, जिसको ये चीजें आता है पहले से, वो तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन जिसका कैलकुलेशन ही वीक है, जो इस चीजों को समझ ही नहीं पा रहा है, तो उसको थोड़ा सा मैं उसी चीजों पर फोकस कर रहा हूँ, जिसको नहीं आ रहा वो इस चीजों को सीख पाए, अच्छे ढंग से सीख पाए, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि if one zero of quadratic polynomials px equals to x square plus 3x plus k is 2, then find the value of k। क्या मतलब है कि यदि कोई बहुपद ये दे रखा है और उसका एक शून्य 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, है ना बच्चों। तो अब आपको पता है कि इतने बार हमने इस चीज को पढ़ रखा है, अगर कोई शून्य दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, वो उस बहुपद को शून्य कर देगा, है ना। तो आपको पता है इसका जीरोस दे रखा है, हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन
ये बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 है, एक जीरो इसका 2 है। इसका तात्पर्य क्या है कि x के जगह पे ये रख दीजिएगा तो पूरा का पूरा पोलिनोमियल शून्य हो जाएगा। x के जगह पे यदि आप जीरो मतलब ये 2 रख दीजिएगा तो पूरे पूरे वैल्यू क्या है, जीरो आ जाएगी, तभी तो वो शून्यक है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये पी एक्स क्वेश्चन पहले लिख लीजिए एक बार, पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, है ना। तो ये पूरा पूरे वैल्यू क्या हो जाएगी, चूंकि जब ये 2 पुट करिएगा तो इस पूरे वैल्यू क्या होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं ना। तो x की जगह पे अगर 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 और x के जगह पे 2 फिर k। यहाँ पे देखिए ये शून्य चलता रहेगा, 2 का स्क्वायर करिएगा 4 प्लस ये 6 प्लस k, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों आपस में जुट जाएगा, 10 हो गया प्लस के, और इधर शून्य चल रहा है। अब ये के निकालने के लिए इसको हमको इधर भेजना पड़ेगा, तो इधर जीरो और ये इधर आकर के माइनस में हो गया 10, ये के इधर वाला प्लस में इधर आकर के माइनस, जीरो में से कुछ भी घटाओ तो वही संख्या रहेगी। तो के की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 10। तो ये कई बार क्वेश्चन के को देख करके लोग घबरा जाते, तो घबराना नहीं है, इसको करने का बस यही तरीका है कि आप क्या करो, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको तो सबसे पहले अकेले करने की कोशिश करते हैं, है ना। अब यहाँ पे बहुपद दे रखा है, तो बहुपद में ये बहुपद है और उसका एक शून्यक दे रखा है। तो जब शून्यक दिया हुआ रहता है तो ये सोचना है कि वो उस पूरे पोलिनोमियल को क्या करेगी, जीरो करेगी, तभी तो वो उसका शून्यक है, जीरो है। तो हमने इस पूरे पोलिनोमियल को क्या कर दिया, जीरो मान लिया। और क्या रखने पे, तो शून्यक 2 है, तो मतलब x के जगह पे या कोई चर के जगह पे 2 रख दीजिए, तभी वो शून्यक वो जीरो कर पाएगा। तो हमने भी क्या कर दिया, उस x के जगह पे 2 पुट कर दिया। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो x के जगह पे हमने 2 पुट कर दिया है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 2, तो x को 2 का स्क्वायर रखा, क्योंकि x का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3x है, तो 3 को x के जगह पे यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, फिर ये k, तो 2 का स्क्वायर हो जाता, 2 को 2 से गुना करिएगा तो 4 और 3 दूनी 6 प्लस k। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़िए तो ये हो गया 10 प्लस k। अब k को अकेला करना, जिस चीजों को निकालना उसको अकेला करना है, तो ये 10 इधर प्लस में, उसको उधर ले जाइएगा तो माइनस में हो गया, और जीरो में से माइनस 10 गया तो माइनस 10 इक्वल टू k, है ना। तो ये k की वैल्यू आ गई। इस तरह के का क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों। हम आपको रिमाइंडर थ्योरम समझाना चाहता हूं, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम को समझने से पहले आपको डिवाइड आनी चाहिए। वो डिवाइड आपको देखिए कैसे करेंगे, वो पहले आपको इस चीजें सीख लीजिए, तब आपको सारा चीजें समझ में आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन के जरिए हम उस चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कह रहा है फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3x³ + 4x² - 8x + 5 इज डिवाइडेड बाय x - 2। मतलब ये बड़ा सा पॉलिनोमियल है, कौन सी, 3x³ + 4x² - 8x + 5। इस बड़े से पॉलिनोमियल को हमको भाग देने के लिए कह रहा है x - 2 से, x - 2 से। बच्चों अब यहाँ पे स्टेप्स को याद करिए, याद रखिए कैसे, कि जिस चीज हम डिवाइड मेथड में पहला टर्म को काटना होता है। जब भी हम क्या करते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम जब डिवाइड करने जाते हैं तो उस डिवाइड में हमें सबसे पहला टर्म काटना होता है, सबसे पहला टर्म चाहे जैसे कहते उसको काटना होता है। तो अब थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ेगा, आप ये सीखिए कि यहाँ पे x - 2 और इससे हमको इसमें भाग देना है। तो पहले ये सोचिए कि ये x इसको किस स्थिति में काटेगा, इसको इससे कब, जैसे अब देख लीजिए बच्चों, एक छोटा सा यहां पे हमने दे दिया 5 और यहां पे दे दिया 78। तो हम क्या करते हैं कि 5 के टेबल में 7 आता है क्या, तो आप देखते हैं कि नहीं आता है, तो उससे कम क्या आता है ना, डिवाइड में यही करते हैं ना कि 5 के टेबल में 7 आता है क्या, अच्छा नहीं आया, तो नहीं आया तो उससे कम क्या आएगा ये चेक करते। लेकिन अगर यहीं पे 5 और यहाँ पे भी 5 और 6 दे दे तो 5 के टेबल में ये कितने बार में आता है, वही चेक करते हैं ना कि 5 के टेबल में 5 आ रहा है, कितने बारी में आ रहा है। तो इसमें भी हम ये चेक करेंगे कि x के टेबल में ये 3x³ कब आएगी। तो अब ये चीजें हैं सीखने के लिए कि यहां पे देखिए कि हमें x को किससे मल्टीपल करूं, x को किससे मल्टीपल करूं कि 3x³
क्यूब आ जाए। बच्चों हमें ये पहला टर्म काटना है, ये पहला टर्म काटना है इससे, बाद में हम सारा चीज करेंगे। पहले ये चीज सीखिए कि x को, ये x है यहाँ पे, इसको किससे गुना कर दूं कि ये आ जाए। तो आप देखिए x को अगर आपको यहाँ पे 3 लाना है तो कहीं ना कहीं तो ये किसी संख्या से मल्टीपल तो होनी चाहिए कि नहीं। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर x3 को x से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 3x हो जाएगी। बोलिए हाँ कि ना। तो यहाँ पे ये जो x, ये 3 है, तो 3 लाने के लिए हमको यहाँ पे 3 रखनी पड़ेगी। सबसे पहला काम, सबसे पहला यहाँ पे 3 रखनी पड़ेगी। हाँ ठीक, ये तो समझ में आ गई। अब ये x की पावर 3 लानी है हमें, x की पावर 3। तो आपको पता है कि गुना में पावर जुट जाता है बच्चों। तो यहाँ पे 1 है, हमें 3 लाने के लिए x की कितनी पावर की आवश्यकता है, 2 पावर की आवश्यकता है, तो x की पावर 2। हाँ समझ में मुझे आ गया कि समझ में मुझे आ गया कि x को अगर 3x की पावर 2 से, 3x टू दी पावर 2 से अगर हम मल्टीपल कर दे तो 3x टू दी पावर 3 आ जाएगी। क्या ये चीजें समझ में आई क्या। तो अब ये चीज तो समझ में आ गई है कि इस x को अगर 3x स्क्वायर से गुना कर दूं, इस x को 3x स्क्वायर से गुना कर दूं तो ये पूरा का पूरा टर्म आ जाता है। तो क्या आप सिर्फ इसी को मल्टीपल करके ये टर्म लाइए क्या, इसके साथ ये भी तो है बच्चों, ये भी तो है। तो हमें एक से नहीं, हमें इसका मतलब है ये x माइनस 2 को 3x स्क्वायर से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो अब इसका मल्टीपल कैसे करेंगे बच्चों, तो चाहे तो आप इस फॉर्म में लिख लीजिए या फिर आप इस फॉर्म में लिख लीजिए, x माइनस 2 को मल्टीपल करना है 3x स्क्वायर से। तो अब एक चीज समझिए यहाँ पे कि ये इसको इससे भी गुना करना है और इसको इससे भी गुना करना है। पहले इसको इससे गुना करिएगा तो देखिए यहाँ पे ये इससे गुना होगा तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो 3 कोई नहीं है तो 1 मान लिया, तो 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 3 और x स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा। आपने पहले लेक्चर में पढ़ करके आया बेटा, है ना, कि मल्टीपल में पावर जुट जाता है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये हो गया क्या बच्चों, ये 3x टू दी पावर 3। क्या ये चीज समझ में आई क्या कि हम जब इस 3x स्क्वायर से x को मल्टीपल किए तो 3x स्क्वायर आया। अब बारी है इसको इससे गुना करना, तो ये प्लस में बच्चों, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस। अब 3x स्क्वायर को 2 से मल्टीपल करिएगा तो यहाँ पे ये 2 इसके साथ मल्टीपल होने के लिए है, 2 इसके साथ मल्टीपल, तो 3 को 2 से मल्टीपल करिएगा तो बच्चों 6, 3 को 2 से मल्टीपल करिएगा तो 6, और x स्क्वायर को तो यहाँ पे कोई मल्टीपल करने के लिए है ही नहीं, तो वो ऐसे ही रह जाएगी। क्या बोलिए, समझ में आई क्या, ये कैसे मल्टीपल किया। तो इस चीजों को हम जो x किससे मल्टीपल किया तो बेटा 3x स्क्वायर से, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब इस पूरे को 3x स्क्वायर से मल्टीपल कर दिए तो क्या आया था, तो पूरे यहां पे लिख दीजिए 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, सॉरी यहां पे क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। तो ये सेम के पास रखना है, ये क्यूब वाले को क्यूब के सामने, स्क्वायर वाले को स्क्वायर के सामने रखना है। अब आपको क्या पता है कि यहां से यहां घटाना पड़ता है बच्चों। अगर यहाँ पे ये 5 के टेबल, ये हम 78, ये तो 5 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे कम 5 आता है, तो इन दोनों को क्या करते थे, घटाते थे ना, तो यहाँ पे भी हमको घटाना पड़ेगा। तो घटाने का सेंस ये हुआ कि सबका साइन चेंज कर दो, ये प्लस में है तो माइनस कर दीजिए, ये माइनस में है तो प्लस कर दीजिए, इसका मतलब ये घटाव हो गया। तो देखो बच्चों अब ये अपना साइन खो चुका है, ये अपना साइन खो चुका है, इसका नया साइन प्लस हो गया, इसका नया साइन माइनस हो गया, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3x क्यूब में से 3x गए तो कैंसल। हाँ अब ये प्लस और प्लस क्या हो जाता है बच्चों, प्लस प्लस हो जाता है प्लस, तो 6x स्क्वायर में 4x स्क्वायर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर, और ये भी प्लस में क्योंकि बड़ा वाला का साइन होता है तो प्लस में, और अब जो संख्या है उसको ऐसे ही उतार दीजिए। देखिए क्या अब यहां तक की चीजें समझ में आई कि बच्चों, अब इसको हमें अब फिर से अब वही काम यहां पे जैसे किया है वही काम यहां पे भी करना है कि बेटा फिर से इस टर्म से हमको ये वाली संख्या लाना है, इससे ये काटना है। तो अब आप मुझे बताओ x को, पहले तो एक चीज समझिए,
एक्स को किससे मल्टीपल करूं कि 10x² आ जाए, एक्स को किससे मल्टीपल, पहले एक टर्म के लिए सोचिए। तो बच्चों यहां पे देख लीजिए फिर से, यहां पे बच्चों बहुत जगह हम कैप्चर कर रहा हूं, थोड़ा सा आप देखते रहिए, समझते रहिए। इस x को किससे मल्टीपल कर दूं, इस x को किससे मल्टीपल कर दूं कि यहां पर 10x² आ जाए, 10x² आ जाए। तो आपको पता है कि यहां पे कोई संख्या तो इसके लिए नहीं है ना बच्चों, नहीं है, तो हमको 10 तो रखना ही पड़ेगा। यहां पे अगर कोई संख्या नहीं है, यहां पे मान लीजिए एक ही हम मान लेते हैं, तो एक को किससे गुना करूं कि 10 आ जाए, तो 10 कोई संख्या आ गई। अब x² लाना है, यहां पे x की पावर तो एक ही है, तो एक x और चाहिए, तो यहां पे भी, तो भैया हमने समझ गया कि x को 10x से गुना करिएगा तो 10x⁻s मतलब 2 हो जाएगी। तो आप किससे गुना कर रहे हो, 10x से, और भी प्लस में चाहिए था तो प्लस में ही लाना पड़ा, तो हम यहां पे लिख दिए 10x। तो बच्चों इसको एक से तो गुना नहीं करोगे ना, एक से तो गुना नहीं करोगे ना, ये इससे भी गुना करना पड़ेगा ना, तो इसको इससे गुना करिए यहां पे कि x-2 को 10x से गुना करिए। तो ये क्या होगा बच्चों, ये पहले इससे भी मल्टीपल होगा, फिर ये इससे भी मल्टीपल होगा, तो 10 को x से मल्टीपल करिएगा तो ये देखिए यहां पे कोई नहीं है, तो एक, तो 10 को 1 से गुना करिए तो 10, और x को x से गुना किए तो पावर बढ़ जाएगा, गुना में पावर जुट जाता है, ये भी एक, ये भी एक, तो x की पावर 2, फिर इससे मल्टीपल हो गया। अब यहां पे ये इसको इससे गुना करना, इसको इससे गुना करना, तो ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस। अब 10x को 2 से गुना करिए, यहाँ पे संख्या तो इससे गुना हो जाएगा ना, 10 को 2 से गुना करिए तो 20, और 20 और x के लिए गुना करने के लिए यहाँ पे कोई है ही नहीं, अकेला रह जाएगा x, और एक लिखना जरूरत नहीं है ना बच्चों। तो यहाँ पे हमको मल्टीपल किए 10x से, तो क्या आया 10x² माइनस 20x। अब फिर से घटाना पड़ता है, तो घटाने के लिए हमने क्या बोला है कि साइन को चेंज करिए, ये प्लस में है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो बच्चों प्लस कर दीजिए, तो प्लस माइनस, ये अपना साइन खो चुका है, ये अपना साइन खो चुका है, अब इसका साइन ये हो चुका है, इसका साइन ये हो चुका है, तो ये प्लस में है, कोई साइन नहीं, तो प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 10x² में से 10x² घटाइए, मतलब सेम में से सेम घटाइए, तो कट, जीरो कट। अब ये बच्चों प्लस माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो बड़ों में से छोटा घटाइए, 20x में से 8x घटाइए तो क्या हो गया 12x, क्या बच गया 12x, और इन दोनों में बड़ा कौन है बेटा, तो बड़ा है 20, और 20 का अपना साइन कौन सा है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव में ही रहेगा, अब पॉजिटिव लिखना जरूरत नहीं। अब उसके अगला वाला संख्या क्या बच्चों 5, तो 5 लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए 5। फिर से वही चीजें कि इस x को किससे गुना करूं कि 12x आ जाए, फिर से वही चीजें, इस x को पहले एक के लिए x को किससे गुना करूं कि 12x आ जाए। बच्चों थोड़ा सा होच-पोच हो रहा है, लेकिन आप लोग सीखते चलिएगा। देखिए ये x को किससे गुना करूं, तो अब एक चीज मुझे बताइए, जैसे यहां पे संख्या लाना रहता था तो हमको संख्या से मल्टीपल करना, अब यहां पे हमको फिर से ये एक मान लिया, तो एक को किससे गुना करूं तो 12 आए, तो 12। अब x यहाँ पे क्या था, x पहले से था, लाना भी x है, तो x अगर एक भी एक्स्ट्रा x दे दिए तो ये तो x² हो जाएगा, मतलब ये हुआ सिर्फ 12 से मल्टीपल कर दीजिए तो 12x हो जाएगा। क्या करना है, सिर्फ 12 से मल्टीपल कर दीजिए तो 12x हो जाएगा, तो हमको इस बार प्लस के 12 से गुना करना, तो हमने यहाँ पे लिखा 12। अब यहाँ पे 12, तो हमने क्या कहा कि एक से थोड़ी मल्टीपल करना, ये दोनों से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर से x माइनस 2 को 12 से गुना करिए, तो 12 इससे भी मल्टीपल होगा, इससे भी मल्टीपल होगा बच्चों, तो 12 को x से गुना करेंगे तो 12x हो जाएगा, 12x, और ये माइनस और ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, और 12 को 2 से गुना करिएगा तो 24, 12 को 2 से गुना करिएगा तो 24। तो ये चीजें पूरा पूरा यहां लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया बच्चों 12x और माइनस का 24, और यहाँ पे फिर से वही घटाना पड़ता है, तो ये अपना साइन खो देगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये से प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसल, और फिर प्लस और प्लस, क्योंकि ये साइन खत्म हो चुका है, प्लस प्लस प्लस, 24 से 5 जोड़िएगा तो 29, ये हो जाएगा इसका रिमाइंडर, ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर, शेषफल, शेषफल। क्या चीजें समझ में आई क्या बच्चों, ये स्टेप्स है आपको किसी भी डिवाइड को करने के लिए। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन के जरिए फिर से हम समझेंगे, है ना। चलिए इस चीजों को थोड़ा सा आप नोट करिए। देखिए बच्चों, ये कोई पोलिनोमियल है, बहुपद है,
इस बहुपद को, इस बड़े से बहुपद को x प्लस 2 से डिवाइड करना है। तो अभी हमने पूरी चीजें सीख करके आया बच्चों। अब देखिए हम इस पोलिनोमियल्स को लिख लेंगे पहले, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस 20। अब इसको करना किससे डिवाइड, तो x प्लस 2 से। तो आपको क्या पता है, तो मुझे पहला टर्म काटना ही काटना है। तो पहला टर्म x को किससे मल्टीपल करूं कि x की पावर 3 आ जाए, है ना, वही चीज, बस इतना ही सोचिए, इससे ज्यादा नहीं। तो x 1 है, लाना x की पावर 3 है, तो x की पावर 2 की जरूरत है कि नहीं, यहाँ पे x की पावर 2 लिख देंगे। तो x की पावर 2 से ये तो टर्म कट जाएगी। तो क्या ये सिर्फ इसी के लिए आई कि इसके लिए भी आई है, तो भैया इसके लिए भी, इन दोनों को मल्टीपल करिए, इसको इससे भी मल्टीपल करिए, इससे भी मल्टीपल करिए, है ना। तो x को x स्क्वायर से मल्टीपल करने पर x थी, ये तो आ ही जाएगी। अब ये प्लस में और ये भी प्लस में, प्लस प्लस बच्चों प्लस 2x स्क्वायर को 2 को x स्क्वायर से मल्टीपल करिएगा तो 2x स्क्वायर है कि नहीं, इंसान जानवर बस चिपक के बैठेगा। सामने सामने लिख भी दिए, स्क्वायर के सामने स्क्वायर वाले, क्यूब के सामने क्यूब वाला। अब ये साइन चेंज कर लीजिए, बस ये भी साइन प्लस में था माइनस, ये प्लस में माइनस, ये चीजें इस एरो का कोई जरूरत नहीं। प्लस माइनस माइनस कट गया। अब ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो 9x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाइएगा तो 7x स्क्वायर। अब बड़ा कौन है, तो 9x स्क्वायर बड़ा, इसके पीछे प्लस का साइन है तो प्लस, चाहे प्लस दीजिए या नहीं दीजिए, बात खत्म। माइनस 12x, फिर से वही चीजें भैया। अब इसको इससे गुना करना है मेरे को, मतलब इसको x को किससे गुना करूं कि ये 7x स्क्वायर आए। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 है, लाना 7 है, तो सबसे पहले तो साइन भी ध्यान रखिए, ये प्लस है, यहाँ पे भी लाना प्लस है, तो प्लस को किससे मल्टीपल करूं कि प्लस है, तो प्लस को प्लस से मल्टीपल करिए भैया, तो प्लस आ गया। अब यहाँ पे x को किससे मल्टीपल करूं, अब यहाँ पे ये क्या चीज, अंक भी है, ये 1 है, तो 1 को किससे मल्टीपल करूं कि 7 आ जाए, 1 अपने मन से डाल सकता हूं। 1 को किससे मल्टीपल करूं कि 7 आ जाए, तो 1 को 7 से गुना करना पड़ेगा, तो 7 यहां हो गया, है ना। x को किससे मल्टीपल करूं कि x स्क्वायर आ जाए, तो ये x। फाइनली मुझे जाकर के पता चल गया कि ये x को अगर 7x से मल्टीपल करेंगे तो 7x स्क्वायर आएगा। तो बच्चों हम ये सिर्फ ये इसी के लिए आया कि इन दोनों के लिए आया, तो दोनों के लिए, तो दोनों से मल्टीपल करके लिखिए बच्चों। तो यहाँ पे प्लस 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 x को 7x से गुना करिएगा तो 7x स्क्वायर, प्लस 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 2 को 7x से गुना करिएगा 14x, है ना। साइन चेंज 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 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, वेरी गुड। बार अब माइनस प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 12 में 14 जोड़िएगा तो 12 दूनी 24, 26x। और यहाँ पे ये साइन किसका बड़ा है, तो भैया 14 बड़ा है, तो ये माइनस का। चलिए इसके बाद क्या है, 20 है, माइनस का लिख दीजिए। अब फिर से x को किससे मल्टीपल करूं, x को किससे मल्टीपल करूं कि माइनस का 26 आ जाए। तो यहाँ पे ये है प्लस में, लाना माइनस है, तो हमको कहीं ना कहीं माइनस से मल्टीपल करना पड़ेगा। हाँ माइनस हो गया बच्चों। अब x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 लाना 26 है, तो 1 को किससे गुना करना पड़ेगा, तो 26 से, तो यहाँ पे हम लिख दिया 26। अब x यहाँ पे भी x एक ही है, यहाँ पे भी x एक ही है, तो लाना है क्या, नहीं, सेम, बस 26 से गुना करना है। तो अब ये दोनों के लिए आया, तो दोनों को गुना करके लिखिए, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, x को 26 से गुना करिएगा 26x, और प्लस माइनस माइनस, और 26 को 2 से गुना करिएगा तो हो गया 52। साइन चेंज करिए, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस तो आहा हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो बच्चों घटाना है तो 52 में से 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए बच्चों, 32। बड़ा ये है प्लस का साइन, ये है रिमाइंडर, ये क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेष फल ये है हमारा। अब बच्चों जांच करना तो आप लोगों को भाग आता ही है, ये शेषफल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये भागफल कहलाएगा, और ये भाजक कहलाएगा, है ना। तो आपको पता है कि अब जांच करना, किसी भी भाग को जांच करना है तो क्या करते हैं, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, है ना, प्लस में शेषफल। इस पे आप किसी भी भाग को चेक कर सकते हैं, हमारा भाग सही है या नहीं। एक एग्जांपल ले लेते हैं,
अगर ये 78 है, इसको हम 5 से भाग दे दिए तो 5 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे कम 5 आता है, तो घटाएंगे 2, 8, 5 के टेबल में 28 नहीं आता, 25 आता है, 5 बारी में हो गया 3। तो हमने क्या किया, अगर 78 भाज्य क्या है, 78 हो गया, और यहाँ पे भाजक कितना है, तो भाजक हो गया आपका 5, और भागफल आ गया 15, प्लस शेषफल है, शेषफल आ गया आपका 3। करके देखिए 5 को 15 से गुना करिएगा तो 15 × 5 = 75, और प्लस 3 जोड़ दीजिए 78। मतलब हमारा दोनों तरफ सही, दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा भाग सही है। तो आप इस भाग को भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, जिसमें हमारा ये, इसको हम क्वाशिएंट बोलते हैं, क्वाशिएंट बोलते हैं, इसको हम डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर, डिविडेंड बोलते हैं इसको, डिविडेंड, और इसको डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर, है ना। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा बच्चों, डिविडेंड बराबर, डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीपल क्वाशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब बच्चों हम लोग रिमाइंडर थ्योरम भी इसी चीजों से पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, है ना। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई है क्या। अब बड़े से बड़े डिवाइड को भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाकर के आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। चीजें समझ में आ रही है क्या बच्चों, है ना। देखिए चलिए